पूरा का पूरा नदी ही निकलते रहती है। 3 नदियों को हम लोग समझते हैं, हम लोग के बीच एक अफवाह है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रियलिटी में गंगा निकलती ही नहीं है कहीं से। गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती तो साइड कर देगा, इसको निकलो यहाँ से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री से, कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबरी गधा है एकदम। चलो सुनो ध्यान से, एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में, कहां पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं, जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे फेमस तो अभी वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ आ गया? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहाँ से। आगे बढ़े तो बद्रीनाथ में एक हिमानी मतलब बर्फ का चट्टान है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहाँ से 2 नदियों की पानी की धारा निकलती है, उसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। तो एक हो गई कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा एक छोटी सी जल की धारा, एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा 2 जल की धाराएं हैं, ये आपस में मिल जाती हैं आके। ये आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ये आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे। कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम की जगह पे आके मिलती है। कौन सी नदियां? 2 नदियां। सब लोग ध्यान से पढ़ो बबुआ, ये अभी दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है। अरे यार तुम काय को पढ़ने आ गया? तुम छोटकी बबनी, तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ? 2009 ले चले ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन से पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग बाकी लड़की लोग उसका हेल्प करना है, समझ में आ गया? इस सबसे पूछ लेना, इस 1980-85 की है। लाइन वाले लोग 2010 वाला लड़का सब छोटा होता है सब। अब उन लोग को कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग 80-85 वाले लोग इस सबको समझाइएगा, ठीक है? आगे देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल। धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। कौन नदियां? 2 नदियां, धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा तो विष्णु कहां मिलती है? कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। और इन 2 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनाई? अलकनंदा। क्या बना ली? अलकनंदा। कौन नदी बना ली? अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकनी। नंदाकनी एक छोटी नदी है, किसमें आके मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहती है चल बाबू तुमको भी घुमा ले आते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हें भी घुमा लाते हैं। देखिए अलकनंदा इसे भी आगे लेके चलती है, कहती चलो घुमा के ले आते हैं अलकनंदा। अलकनंदा इसे लेके आगे बढ़ी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। तो इसमें एक और नदी आके मिली, कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी, ये भी छोटी सी नदी है, पिंडार नदी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो पकड़ लिया, यहां पे ध्यान से देखो, लिखने में लग जाता है सभी सब। समझ में आ गया? कल आप लोग को मटेरियल इसका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को लेना पड़ेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ यहाँ पे एटलस प्रोवाइड किया है, 200 रुपया आपका फीस है। उसमें अब आपको क्या सोचते हैं कि एटलस उटलस सब कहाँ से दे पाएगा आदमी? इससे कम फी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनियन में टीचर्स लोग ने हमारे पास आके कंप्लेन किया, आपके वजह से हम लोग का रोजी रोटी मरा रहा है। हम कहीं अजीब हाल है यार, हम किसी को मना किए लेकिन हमारे ऊपर सोचिए, हमको हर जगह जाना। अब हम लोग को, हमको कहीं कोई बुलाता उलाता भी नहीं है गुस्सा आ रहता है समय। आप लोग अधिकारी बनिए और आप लोग अपना ब्याह शादी कीजिए। देखिए ये संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? कितनी नदियां? 2। धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल के क्या बना ली? अलकनंदा।
मिल के क्या बनाई? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी को भी लेके आगे बढ़े। फिर आगे किसे मिली? पिंडार। अलकनंदा पिंडार को भी लेकर आगे बढ़ी, कही कि चलो पिंडार नदी तुमको फिर घुमा के लाते हैं। पिंडार नदी मिली। अब इस पिंडार नदी में फिर आके अलकनंदा में फिर एक नदी आके मिलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी थोड़ा सा नाम अजीब डरावना टाइप का लगता है, एकदम यहाँ पे एकदम मंजूलिका, समझ में आ गया? तो प्रभावशाली नाम लगता है यहाँ पर। तो यहाँ से ये कौन जगह है? केदारनाथ। अच्छा, ये कहां से स्टेशन हमारा? बद्रीनाथ। और ये इधर से कौन है? केदारनाथ से कौन आ रही है? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा में कौन आके मिली? मंदाकिनी। अलकनंदा इसको भी कहती है, चलो तुमको भी घुमा के ले आता है, चलो 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 चलो। अलकनंदा इसको भी लेके चलती है। इसमें सबसे बड़ी बलिष्ठ कौन है? शिवगामी देवी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े तो अलकनंदा सबको लेके चल रही है, किसी को दिक्कत? बताइए, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से कितनी नदियां? 2। धौली गंगा, विष्णु गंगा मिल के बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती है नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। अलकनंदा फिर लेके जाती है। अब जरा सोचिए तो अलकनंदा में पानी की कमी होने वाली है, ये उजाड़ देगा अलकनंदा में। जिंजा बेटा गए यहाँ पे तो पूरा भयानक पानी लेके आ रहा है, करेगा पूरा एकदम चारों ओर से पानी उन्हीं पूरा उठा के लेके आया। धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, पूरा पानी लेके एकदम लबालब भरा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक जगह है गंगोत्री। कौन है? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी आगे किसमें मिलती है? भागीरथी आगे किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और यहां के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहां से निकल जाती है गंगा। क्या बन जाइए? गंगा। किसी को दिक्कत? कौन नदी? गंगा। इससे पहले सब क्या है? अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं? आप बताइए तो गंगा में पानी की कमी होने वाला है? तो ये नदी है नहीं है वो गंगा यहाँ पर, तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है। यहाँ 5 पंच प्रयाग। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा प्रयाग? पंच। इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। समझिए, विष्णु भगवान को कृष्ण भगवान को नंदलाला कहा जाता, और किसके अवतार थे? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के अवतार नंदलाल। तो विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, याद हो गया? विष्णु प्रयाग, नंद। कान में कुंडल तो कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण। गले में रुद्राक्ष, रुद्र प्रयाग। कौन सा हो गया? रुद्र प्रयाग। सकल हो गया देव की तरह, तो हो गया देव प्रयाग।